बिग बॉस का घर। बिग बॉस के घर में दोस्तों आज के दिन बड़ा मसाला मिला, बहुत ज्यादा मसाला। लेकिन यह मसाला किस कॉस्ट पे था? एक्चुअली ये टास्क की कॉस्ट पे हुआ है। बिग बॉस ने घर सजा दिया। बिग बॉस ने घर में जो है पुरानी हवेली का पूरा सेटअप लगा दिया। अच्छा खासा आज टास्क भी होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं राखी सावंत का वो एंटायर तमाशा, जैस्मिन का उस तरीके से बिहेव करना, ये सब चीजें जो है बर्बाद हो गई। और आज के दिन सिर्फ और सिर्फ राखी, अर्शी, जैस्मिन एंड यस राहुल वैद्य पे समाकर चली गई। राहुल महाजन की एक बात मुझे याद आई दोस्तों, अभी मैं पहले ही बताना चाहता हूं। उसने बोला कि राखी अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है, वो ऐसी नहीं है, लेकिन उसको राखी सावंत बनना है। और आज राखी को तो एक्सपोज करूंगा ही करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जैस्मिन, रुबीना, राहुल वैद्य, अर्शी खान, इन लोगों की भी पोल खोलूंगा। यहां पर दोस्तों पोल खोलने का मतलब है कि क्यों उन्होंने उस वक्त ये सिचुएशन में इस तरीके का बिहेव किया। और जहां तक काफी लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या अर्शी को सचमुच में भारी कहा है, भारी वजन वाली बोला है, तो मैं कहूंगा हां बोला है, एंड आई विल टेल यू द प्रूफ। और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, राहुल वैद्य ने एक, दो, तीन बार बोला है। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं, और अगर कोई मुझे इस पर जो है चैलेंज कर दे, मैं उसी समय बिग बॉस का रिव्यू करना छोड़ दूंगा। जी हां, तो सुनिए मेरी बात आप ध्यान से। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज बताने के लिए आज के दिन का करारा रिव्यू। आज मेरी नजरों से कोई नहीं बचेगा। जिसने गलत किया है उसको मैं बोलूंगा गलत, जिसने सही किया है उसको मैं बोलूंगा सही। जेंटलमैन की बात करते हैं दोस्तों घर में, तो जेंटलमैन सचमुच में एलिगोनी और अभिनव शुक्ला ही हैं। और वो आज देखकर क्या, उन्होंने बल्कि प्रूफ देकर ये बात हम सबके सामने रख दी है। चलिए उस बात तक पहुंचने के लिए सबसे पहले लंबी जर्नी है, उसको कंप्लीट करते हैं। जूली 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 गाना शुरू होता है दोस्तों, जूली जूली जूली। एंड ये बात साफ थी कि आज जो टास्क होने वाला था वो राखी सावंत का केंद्रित था, मतलब कि राखी सावंत को केंद्र बिंदु बनाकर आज एक टास्क होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली राखी की नाक में चोट लगना, अनफॉर्चुनेटली ये पूरा तमाशा क्रिएट करना, और प्लस जैस्मिन का इस तरीके से बर्ताव करना, ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों, वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आज इन्होंने यही किया। कहीं ना कहीं कंटेंट मिला, भरपूर कंटेंट मिला दोस्तों, बट कहीं ना कहीं ये किसके रिस्क पे हुआ, किसके उस पे हुआ, ये हुआ दोस्तों टास्क के रिस्क पे, कि टास्क जो है कल के लिए पोस्टपोन हो गया है। अब हम कल देखेंगे टास्क को कि किस तरीके से राखी सावंत जो है राहुल महाजन के कपड़े फाड़ रही है। अब बताओ भला ये क्या तुक हुआ भला, कपड़े फाड़ना, उस पर तो हम कल बात कर लेंगे, लेकिन अभी सुनिए एक बात क्या हुआ। फिर उसके बाद अब आती है दोस्तों बर्तनों की बारी। बर्तन नहीं थे, बर्तन न होने का रीजन था दोस्तों ब्लाइंड फोल्ड हो चुके थे। अब अर्शी ने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन रुबीना का यह कहना क्या गलत था, मुझे बताइए। रुबीना ने यहां पर विकास गुप्ता से सिंपल वे में बोला कि भाई देखो, इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, हम बेवकूफ नहीं बैठे हैं, जो हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और बाकी वाले लोग जो है ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं। आपके पास ताम झाम सारी चीजें रहती हैं, गप्पे मारते रहते हैं 24 घंटे। अरे घर में काम ही कितना है, कितना काम है? क्या आपको पूरा गांव मोहल्ला संभालना है? क्या पूरा जिला संभालना है? नहीं ना, आपको सिर्फ 4 बर्तन करने हैं, उसमें भी आपको उफ होने लग जाती है कि अरे भाई ये क्या हो गया, इतने बर्तन कैसे कर लूं, ये क्या हो गया, अरे ये उसमें भी आप एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं। कायदे से सुबह उठकर आप, अगर ठीक है, अगर आपके ब्लाइंड फोल्ड जो है वो नीचे गिर चुके थे, तो कायदे से आपका ये फर्ज बनता है कि भैया सबसे पहली बात कि आपको सुबह उठते ही आलस ना दिखाते हुए आपको जो है लग जाना है बर्तन मांजने के लिए। क्योंकि पता है कि चाय बनेगी, पता है कि काढ़ा बनेगा, पता है कि ब्रेकफास्ट बनेगा, लेकिन इतना ढेर बर्तनों का, लाइक सीरियसली। और अर्शी खान आराम से बोल रही है बक बक मत करो, 5 मिनट दे दो मुझे, उसके बाद में देखो। मैं अर्शी को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, घर में गंदगी फैलाती है वो, लेकिन अर्शी के साथ भी आज जो हुआ है वो मैं बात बताऊंगा, वो मैं अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा। लेकिन मुझे अर्शी का वो रवैया, वो एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी रुक जाओ, 5 मिनट बाद अपना मुंह बंद करो, ऐसा करोगे तो मैं नहीं करूंगी। अरे व्हाट द एफ, मतलब तुम हो कौन? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस पर भी तुमको जो है ड्रामा चाहिए, उस पर भी तुमको फुटेज चाहिए, फुटेज चारों तरफ, सिर्फ और सिर्फ तुमको फुटेज चाहिए।
फिर उसके बाद दोस्तों रुबीना से झगड़ने लग जाती है, ठीक है। रुबीना का ये पॉइंट पूरे घर वाले कहीं ना कहीं मत दे रहे थे इस पे, राइट, लेकिन एजाज भाई कूद पड़ते हैं जो कि ब्लाइंड फोल्ड की बात रखते हैं। तो मेरा यही कहने का एक कंक्लूजन है कि अगर ब्लाइंड फोल्ड चलो रात को हो गया, ठीक है, लेकिन कम से कम सुबह उठते ही आप आलस ना दिखाओ और आप जो है, क्योंकि गाना सिर्फ एक बार नहीं बजता दोस्तों, 3 4 5 एक बार तो 9 बार बजा था गाना, 9 बार, घर वाले सो ही रह गए थे, 9 बार बजा था। ये आज के सीजन की नहीं, ये पहले भी सीजन में होता आया है। तो यहां पर मेरा कहने का यही एक पूरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि अर्शी अगर तुम आलस नहीं करती तो कम से कम जो है घर वाले चाय पी सकते थे, घर वाले जो है अपना काम कर सकते थे, खाना बना सकते थे, ब्रेकफास्ट बना सकते थे, टाइम पर ब्रेकफास्ट मिलता, लेकिन नहीं। तो यहां पर ये चीजें क्लियर करता हूं मैं। अब दोस्तों बात आती है यहां पर, और वो आती है राखी सावंत की, कॉफी की बात। एक तो विकास गुप्ता को एक्सपोज करने पे लगी हुई है जैस्मिन, ये बात हम सबको पता है, राइट। विकास गुप्ता की जो एड़ी चालें हैं वो आज जैस्मिन ने एक्सपोज कर दिया कि पूरे हफ्ते आप सोए रहो, तबीयत खराब है बोल के, टास्क के वक्त पे आप जो है एक्टिव हो जाओ, फिर उसके बाद दोबारा सो जाओ, या फिर कोई ऐसी इमोशनल और सैड स्टोरी सुनाकर आप जो है सबकी सिंपैथी गेन कर लो और अपने आप को एक तरीके से विक्टिम का दिखा दो। और ये बात जैस्मिन ने, रुबीना ने, राहुल वैद्य ने और प्लस अभिनव ने डिकोड कर दी। उनको पता चल गया कि ये कोई मास्टरमाइंड नहीं है, इसका अपने सीजन में चला होगा, बाकी के और सीजन में नहीं चला, और इस सीजन में तो बिल्कुल नहीं चला, बल्कि मुझे तो जैस्मिन उससे ज्यादा मास्टरमाइंड लगी आज, जिस तरीके से जैस्मिन ने डिकोड किया विकास गुप्ता को। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर कॉफी की बात आती है। अब बताओ भला, सुबह सुबह कहते हैं ना कि सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, सुबह सुबह राखी सावंत जो है मोहतरमा किसी के एक्सीडेंट की बात करी है, किसी की टांग टूट जाए की बात करी है, कितना जेन्युइन है। एली ने जो बोला एकदम सही बोला, एली ने जो बोला, जो जवाब दिया एकदम सही जवाब दिया। जैस्मिन ने जिस तरीके से इसको राखी सावंत को टैकल किया बहुत सही किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट जैस्मिन, बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा जा रही थी वो आज, लेकिन बस उसको वो सर पे डक नहीं लगाना चाहिए था उसके, राखी सावंत के। बहुत अच्छा जा रही है जैस्मिन, जिस हिसाब से जैस्मिन ने चुप कराया दोस्तों इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, राखी को गाल पे ऐसे ऐसे करके किस करके और प्यार से यूं 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 करके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बंदी का पेशेंस है, बंदी यानी कि जैस्मिन का पेशेंस है, और जैस्मिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं है, जो घर की डायन या वैम बनते हुए नहीं है दोस्तों, उसका ये भी है कि किस तरीके से वो लोगों को ट्रीट कर रही है। उसने राखी को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, विकास गुप्ता की खटिया खड़ी कर दी है दोस्तों उसने। जैस्मिन अच्छा जा रही है, लेकिन जब बात आती है दोस्ती की तब जैस्मिन पलट जाती है, और जो कि हमने ऑलरेडी उस बारे में बात करी है। तो राखी सावंत उस पर फिर एक और चीप हरकत, पूरी कॉफी में थूक देना। अरे ये क्या तुक है यार। It shows, honestly speaking, it shows what is your cheap mentality, what you think. तुम कहां से कहां से चीजें ग्रहण करती हो पता चलता है। दिस इज सो चीप। एंड उसके बाद वो उसी चीज को जो है बड़े ही बड़ा चढ़ा के अपने आप की शेखी बघार रही है कि मैंने जो है ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। अरे वाई, आप सीरियसली, मैं तो कहता हूं कि बिग बॉस को इस बात पे क्लास लेनी चाहिए, या फिर ये सलमान भाई को इस बात पे क्लास लेनी चाहिए। आप इतना गंदा हरकत कर रहे हैं और ऊपर से एडिटिंग टीम उसको दिखा भी रही है, उस थूके हुए वाले को वो दिखा भी रहे। दैट्स वेरी चीप एंड वेरी फिल्थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स वेरी फिल्थी, एंड आई डोंट सपोर्ट ऑल दिस नॉनसेंस एट ऑल। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जैस्मिन ने तो विकास गुप्ता को करा ही करा, साथ ही साथ उसके बाद हमने देखा कि किचन में ही आज एक और मुद्दा हुआ था, और वो मुद्दा हुआ था अर्शी खान और राहुल वैद्य के बीच में। अब यहां पे राहुल वैद्य के फैंस कूद पड़ेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे मेरी बात, लेकिन सुनिए ध्यान से, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। राहुल वैद्य ने बॉडी शेमिंग करी है। राहुल वैद्य के सेंटेंस, सबसे पहले उसने बोला वजन से भारी है पर बहुत हल्की है ये, इस तरीके से राहुल वैद्य ने बोला है दोस्तों, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वजन से भारी है, वजन से भारी है, उसने 2-3 बार बोला है, एग्जैक्ट मैं लिख के दे रहा हूं, और अगर मुझे कोई इस पे झूठ प्रूफ करा दो तो मैं बता दूं, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं। मैंने दोबारा से वूट में जाके दोबारा से उस पर्टिकुलर सेक्शन को देखा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे जानना था कि यहां पे राहुल वैद्य के जो दावे हैं कि मैंने बर्तन को कहा है वो सही है या गलत। अगर देखो, अगर ये मुद्दा उतना ही उछालना होगा बिग बॉस को, आई एम श्योर
सलमान खान इस पे क्लास लेंगे और राहुल वैद्य ने बोला है, आप खुद जाके चेक कर लो ये। और ये मुद्दा तब ये इनफैक्ट राहुल वैद्य ने ये, अरे कैसी भारी है ये, इस तरीके से बोला, वजन से भारी पर बहुत हल्की है ये बोला है। अर्शी ने ठीक है मुद्दा बनाया उसको, अर्शी बोलती है, वो गंद बोलती है, फिल्थ बोलती है, लेकिन राहुल वैद्य को भी कौन बोलता है कि किसी के वजन को लेकर बात करो। और ये जो बात है, क्या उसने आज तक राहुल महाजन को बोला होगा ये बात? एली गोनी को बोला होगा? एली भी तो हैवी है बहुत, उसको नहीं बोला, लेकिन लेडी को ही क्यों बोला? क्योंकि ये एक बॉडी शेमिंग बन जाता है दोस्तों, और लड़की के ऊपर जब ये बात आती है तो वो चुप हो ही जाती है। अर्शी का रोना यहाँ पे नाटक नहीं था, इवन दो उसका ऑल थिंग्स इज टोटली नाटक, ऑल फेक, बट उसका रोना यहाँ पे नाटक नहीं था। मैं बस इतना कहना चाहूंगा। और ठीक है, अगर इतना ही ये बात मुद्दा उछलेगा तो सलमान खान आएंगे वीकेंड में, और वीकेंड में इसकी क्लास लगा देंगे वैद्य की। ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ना दोस्तों, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं ना, हम भी जानना चाहते हैं कि अर्शी को सीरियसली ये लोग लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन बोला है, और एग्जैक्ट जो लाइन बोली है, वजन से भारी है पर बहुत हल्की है, ये वजन से भारी है, ये बार बार 3 बार बोला है राहुल वैद्य ने। चलो अब ज्यादा इस बात को ज्यादा तूल नहीं देते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं इसमें स्टैंड लेता हूं और मैं कहता हूं कि यस, राहुल वैद्य ने ये बात बोली है। और फिर उसने बर्तन को बुला के जो है घुमा दी बात, टोटली घुमा दी उसने बात, जो कि ऑफ कोर्स अननेसेसरी खींच रही थी। हनी वाटर। अब बात करते हैं दोस्तों निक्की और इसकी जैस्मिन की। निक्की इतनी शानी लड़की है, इतनी शानी लड़की है, खेलने के लिए वो लेकर आई, ठीक है, सारा झगड़ा हुआ, जैसे ही राखी रोने लगी वो किनारे छू मंतर हो गई और जैस्मिन को फंसाकर वो आगे चली गई। आपने नोटिस किया निक्की ने क्या किया? चल यार खेलते हैं, ठीक है, वो खेलने लग गई, ठीक है। अब जैस्मिन देखो, जैस्मिन भले ही कैसी भी है, लेकिन जैस्मिन बचकांड है, उसमें बचपना है, ठीक है। और उसने राखी को बोलने का मौका दे दिया, और वो जो टोप थी उठा के राखी के सर पे रख दिया, एंड इट्स लाइक टोटली OMG, राखी के सर पे रख दिया। राखी के नाक पे नहीं लगा होगा दोस्तों, लेकिन वो जब उसने टेबल पे अपना सर बार बार पटका, उसकी वजह से उसकी नाक हैम्पर हुई है। और ये भी सीन मैंने देखा वोट में दोस्तों। तो जैस्मिन ने, एक तो देखो जैस्मिन वो खेल रही थी, बहुत अच्छा लगा, दैट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग, लेकिन जैस्मिन को इस तरीके से उसके सर पे नहीं डालना चाहिए था। इसको मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इसको कहना चाहता हूं कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जैस्मिन वेरी बैड ऑफ यू। अभी सुबह मैंने आपकी तारीफ की थी कि आप इतना बढ़िया डिकोड कर रही थी, विकास गुप्ता की पोल खोल दिया आपने राखी सावंत को चुप करा दिया एक अलग तरीके से। अब आप उसी को ही आप जो है तूल दे रही हो, तो ये तो गलत है ना बॉस, ये तो नहीं चलेगा। और यहां पर अगर आपने देखा तो कोई व्यक्ति रो रहा है, आपका जो एंगल है आपको वो वैम्प बना रहा है। जैस्मिन, यू आर बिकमिंग वैम्प ऑफ बिग बॉस 2020, क्योंकि आप उस चीज को लेकर हंस रहे हो, उपहास उड़ा रहे हो। और अभिनव का बोलना या एली का बोलना गलत नहीं था, उन्होंने ह्यूमैनिटी के कारण ये बातें बोली हैं। तो जैस्मिन थोड़ा सा सीखो यार, थोड़ा सा चीजें सीखो, समझो, उसके बाद इंप्लीमेंट करो। और ये बचकांडगिरी है ना, हर जगह पे अच्छी नहीं लगती है। मेरे को करा तो मैं भी करूंगी, अरे आप कर रही तो रही थी, आप उसके वो मुंडी से, वो जो बतख की मुंडी थी, उससे खेली भी तो रही थी, उतना काफी था। वो सर पे रखना बहुत डेरोगेटरी था। और अगर किसी यही इनमें से जैस्मिन के या फिर एली के, रुबीना के सर पे रखा होता, क्या ये लोग झेल पाते? नहीं झेल पाते दोस्तों, नहीं झेल पाते, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं झेल पाते। तो यहां पर जैस्मिन सरासर गलत है। एंड मैं थोड़ा सा रुबीना के बारे में कहना चाहूंगा। रुबीना आई थी वहां पर राखी को पूछने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए, लेकिन रुबीना ने अपनी दोस्त का साथ निभाया। यहां पर अगर आपने देखा होगा दोस्तों, विकास गुप्ता जिस चीज के लिए लड़ रहा था, जब राखी सावंत को अंदर मेडिकल इमरजेंसी में भेजा गया था, तो विकास गुप्ता यहां पे जिस चीज के लिए लड़ रहा था वो गलत था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो जैस्मिन को गिराना चाहता है, ये बात हम सबको पता है, क्योंकि जैस्मिन उसकी पोल खोल रही है। जैस्मिन जो है विकास गुप्ता को सरेआम जो है एकदम पूरी तरीके से ओपन कर रही है, सारी उसकी स्ट्रैटेजी बता रही है, तो वो तो करेगा ही विकास गुप्ता। लेकिन यहां पर रुबीना ने जैस्मिन का साथ दिया। कैन यू नोटिस दैट थिंग? इसको कहते हैं दोस्ती। हालांकि ये गलत स्टैंड जा रहा था, ये सेम वही वो राहुल पे पानी फेंका था वैसा वाला जा रहा था, लेकिन यहां पर दोस्त, वो उसने बोला कि मैं दोस्ती
दोस्ती रहेगी जैस्मिन से, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। ये बात बोली थी रुबीना ने, और आज उसने अपनी दोस्ती को किस तरीके से प्रूफ करना है वो भी दिखा दिया हमें। ओवर एंड ऑल दोस्तों, आज का मुद्दा जो था राखी सावंत का ही था। राखी सावंत को मैं यही कहना चाहूंगा, जैसा करोगी मैडम आप वैसा भरोगी। जैस्मिन के लिए कहना चाहता हूं कि जैस्मिन, इस बचकानगिरी से निकलो, अभी नागिन वागिन बहुत हो गया, अभी जो है अच्छे तरीके से गेम खेलो। आप अच्छा कर रहे थे, बट आज जो आपने कर दिया वो अपने ही, कहते हैं ना कि हलवा बनाया, हलवा बनाने में चीनी डालने की जगह आपने नमक डाल दिया, तो ले भैया पूरा ही हलवा खराब। रुबीना के लिए मैं कहना चाहूंगा कि दोस्ती करना है तो इससे सीखो। राहुल वैद्य के लिए कहना चाहूंगा मैं कि भाई बॉडी शेमिंग मत कर। सलमान खान को बॉडी शेमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रियांक की तरह कहीं तेरी भी क्लास ना ले ले। और अर्शी से कहना चाहूंगा, फालतू के मुद्दे मत बनाओ अर्शी, बहुत गलत बात है। एंड यस, अभिनव राहुल महाजन के लिए भी इनफैक्ट, और ऑफ कोर्स ये एलिगोनी के लिए कहना चाहूंगा, ट्रू जेंटलमैन प्लस साथ ही साथ दिमाग का इस्तेमाल करने वाले। सो दोस्तों, अगर आपने निकी तंबोली को देखा होगा, निकी तंबोली इतनी शानी, जब बारी आई दोस्तों ये पूरा ये करने की, ये सब पूरा जैस्मिन वास्मिन का करने की, जैस्मिन को छोड़ के चली गई, अपना तुरंत पलटी मार लिया। वहां पे जब सोफा सेक्शन में राहुल महाजन, जैस्मिन और ये अर्शी भी थी, फिर उठ के चली गई थी वो झगड़ा करते करते, तो उस समय एकदम पलट गई कि जैस्मिन तूने ये गलत किया। उस समय कह रही थी हाँ तो मुंडी तो है थर्माकोल की, तो इसमें क्या लगा। इतनी शानी है वो, इतनी शानी, उसको पता है, उसको लिटरली पता है कि कब स्टैंड लेना है कब नहीं लेना है। लेकिन मैं तो सारी चीजों पे नजर रखता हूं, बांस की तरह निगाहें हैं, तो इस वजह से कहना चाहूंगा कि शी इज वेरी शानी। घर वालों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। बेचारे जान कुमार सानू के साथ तो क्या किया हम सबको पता है, और अब एली, राहुल, इन सब के साथ क्या होगा हमें नहीं पता। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं आपको क्या है कहना। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मौजूद हूं। RAHULBHOJ राहुल भोज। मिलता हूं, बातचीत करता हूं। बाय बाय।